हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 2023 ईयर का लास्ट क्वार्टरली में गुड़गांव में बहुत दिनों बाद बिगेस्ट लॉन्च देखने को मिलने वाला है आप लोगों को सेक्टर 82 में। एंड अगर मैं ऑल ओवर गुड़गांव की बात करूं, हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट में आप लोगों को गुड़गांव में 1 से 2 साल में बहुत सी चीज़ें मिली हैं देखने को। चाहे वो अपनी कोई सी भी लोकेशन हो, चाहे एक्सटेंशन रोड हो, चाहे अपनी एसपीआर रोड हो, चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे हो। ठीक है, तो हाई स्ट्रीट रिटेल्स आपने बहुत लॉन्चेस देखे हैं गुड़गांव में, बट गुड़गांव की रियल एस्टेट हिस्ट्री में ये 7 से 8 साल बाद आप लोगों को एक मॉल देखने को मिलने वाला है सेक्टर 82 न्यू गुड़गांव में। अगर मैं बात करूं न्यू गुड़गांव वाले लोगों की, अगर इन लोगों को किसी मॉल में घूमना हो तो या तो वो जाते हैं NH8 पे जो अपना एम्बियंस मॉल बना हुआ है, या तो MG रोड पे जो मेट्रोपॉलिटन बना हुआ है या MGF बना हुआ है, या तो जाते हैं सोना रोड पे जो आर्या मॉल बना हुआ है। ठीक है, वैसे तो न्यू गुड़गांव में भी बहुत सी कमर्शियल्स ऑप्शंस हैं लोगों के पास हाई स्ट्रीट रिटेल में कि वो जाके वहाँ पे घूम सकते हैं, बट जो एक मॉल में घूमने का फील आता है, जिस हिसाब की चीज़ें अपने को एक मॉल में मिल जाती हैं, उस हिसाब की चीज़ें कभी रिटेल हाई स्ट्रीट रिटेल में मिल ही नहीं सकती। ठीक है, तो जो चीज़ आज के टाइम में एम्बियंस मॉल में आप लोगों को मिल जाएगी, वो हाई स्ट्रीट रिटेल में कोई से भी आप लोकेशन पे देख लो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो एक मॉल में टाइम स्पेंड करना कुछ अलग ही फील होता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एलान ग्रुप ने ये डिसीज़न लिया था कि अपना न्यू गुड़गांव में भी एक मॉल होना चाहिए, जो यहाँ के लोग एम्बियंस आर्या मॉल MGF ना जाके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो सारी रिक्वायरमेंट उनकी यहीं पे फुलफिल हो जाए। यहाँ पे आप लोगों को बिगेस्ट शोरूम्स, बिगेस्ट एंटरटेनमेंट जोन, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि हाई स्ट्रीट रिटेल और एक मॉल में बहुत फ़र्क होता है। हाई स्ट्रीट रिटेल जो अपनी होती है वो लिमिटेड अपनी सामान जो डेली बेसिस नीड का जो सामान होता है, हाई लेवल का सामान हाई स्ट्रीट में मिल ही नहीं पाता है लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है जिस हिसाब का। ठीक है, तो उसी के लिए एक मॉल की रिक्वायरमेंट होती है। मॉल जो होता है, मॉल में क्या होता है, बड़े बड़े शोरूम्स आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, और जो ब्रांड्स आते हैं बड़े बड़े, उन लोगों को जो स्पेस चाहिए होता है। लाइक एज मैं जारा की बात कर लेता हूँ, एक जारा ब्रांड अपना अगर किसी में आएगा तो उसे मिनिमम स्पेस 15 से 20 हज़ार स्क्वायर फीट चाहिए ही चाहिए है। तो वो स्पेस उन लोगों को हाई स्ट्रीट रिटेल में नहीं मिल पाता है जिस हिसाब का उनको चाहिए होता है। तो वो रिक्वायरमेंट एक मॉल ही फिलफिल कर सकता है कि बड़े बड़े शोरूम्स लाना, बड़े बड़े ब्रांड्स को साइन अप करना, वो चीज़ एक मॉल में ही पॉसिबल हो पाता है। तो पूरे न्यू गुड़गांव में ऐसा कोई मॉल था नहीं। न्यू गुड़गांव का ये बिगेस्ट लैंडमार्क आप मान सकते हो कि ये आने वाले टाइम में अगर कोई भी न्यू गुड़गांव को जानेगा, जैसे आज के टाइम में NH8 पे एम्बियंस मॉल फेमस है, वैसे ही आने वाले टाइम में न्यू गुड़गांव इस मॉल के नाम से ही जाना जाएगा जिस हिसाब का ये मॉल बन रहा है। ठीक है, तो 7 से 8 साल पहले आपको सोना रोड पे मॉल देखने को मिला था लॉन्चेस में। तो आज 7-8 साल बाद सेक्टर 82 में आप लोगों को ये मॉल देखने को मिल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये नवंबर तक अपने इस मॉल को लॉन्च कर देंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ अपने न्यू गुड़गांव की। न्यू गुड़गांव में बहुत सी अभी लोगों की डाउट्स होंगे मन में कि बहुत सी हाई स्ट्रीट रिटेल्स बनी हुई हैं, चाहे वो सफायर 83 हो गया, 2-3 और हैं अपने, इनको लेके उनके माइंड में चल रहा होगा कि ऑलरेडी है तो ये कमर्शियल क्यों चलेगा। ठीक है, तो आप लोग एम्बियंस मॉल को देख सकते हो। एम्बियंस मॉल और सफायर 83 या जो हाई स्ट्रीट रिटेल और बनी हुई है, तो उनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जो एक मॉल आप लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा, वो हाई स्ट्रीट में कभी भी आप लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। बाकी अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करूं, सेक्टर 81 से लेके सेक्टर 95 तक के सेक्टर्स अपने न्यू गुड़गांव में आ जाते हैं।
और अगर मैं बात करूं एक कमर्शियल मॉल को चलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है एक मॉल जो चलाता है वो चलाती है डेंसिटी, आसपास की बसावट कैसी है यहाँ की। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो अपना न्यू गुड़गांव है ये सेक्टर 81 से स्टार्ट होता है, सेक्टर 95 तक फैला हुआ है। आज की टाइम की अगर मैं बात करूं 50 प्लस सोसाइटीज़ इस वाले पोर्शन में बनी हुई हैं, न्यू गुड़गांव के पोर्शन में। चाहे वो अफोर्डेबल को ले लो, चाहे लो राइज में ले लो, चाहे हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट में ले लो, ठीक है। 50 प्लस सोसाइटीज़ आज के टाइम में बनी होंगी। हर एक सोसाइटी की अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूं तो लगभग 45,000 के आसपास अपार्टमेंट निकल के आते हैं यहाँ पे आपने। हर एक अगर मैं फैमिली में बात करूं 4 से 5% की कैलकुलेशन लेके भी चलते हैं, तो अपनी पॉपुलेशन की संख्या जो निकल के आती है 1,80,000 90,000 के आसपास की इसमें अपनी डेंसिटी निकल के आती। तो यहाँ की जो जनसंख्या है 1,80,000, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मॉल की रिक्वायरमेंट है ही है, क्योंकि जहाँ पे आज के टाइम में हाई स्ट्रीट रिटेल है, लोग ज़्यादा हाई स्ट्रीट रिटेल में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए, गए सामान खरीदा और निकल के आगे, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। क्योंकि एक जो मॉल होता है, जैसे आप एम्बियंस मॉल में जाओगे आज के टाइम में, तो सबसे ज़्यादा 1 आध घंटा तो आप घूमने में ही बिता दोगे उसमें, कि उस हिसाब का डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि मॉल जो होता है उसमें हाई ब्रांड्स के शोरूम्स होते हैं, एंटरटेनमेंट जोन हाई लेवल के होते हैं, बहुत मतलब यूनिक चीज़ें आपको मॉल में देखने को मिल जाती हैं जो हाई स्ट्रीट रिटेल में नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट की। सेक्टर 82 में एलान ग्रुप अपना न्यू मॉल लॉन्च कर रही है, बिल्कुल बैंक ऑन 84 मीटर रोड, कॉर्नर का प्लॉट है, फ्रंट पे 84 मीटर की रोड है, साइड से सेक्टर डिवाइडिंग रोड 24 मीटर की रोड है, ठीक है। तो बिल्कुल कॉर्नर का प्लॉट रहने वाला है अपना। तो 9 एकड़ की लैंड में खूबसूरती से ये मॉल डिज़ाइन किया जाएगा यहाँ पे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे ट्रिपल हाइट का शोरूम रहने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड पे अपने रिटेल शॉप्स रहेंगी, थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट रहेगा एंड फोर्थ फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स एंटरटेनमेंट जोन रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक 5 स्टार होटल भी देखने को मिलेगा। तो सारी वो चीज़ें हाई ब्रांड हाई लेवल की चीज़ें आप लोगों को इस मॉल में देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे ये मॉल लॉन्च होने वाला है। अगर मैं इसके सराउंडिंग एरिया की बात करूं, जस्ट बैक साइड में डीएलएफ का एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना हुआ है, डीएलएफ अल्टिमस, वो देखने को मिल जाता है। साथ ही में इसके 250 एकड़ की लैंड में वाटिका के फ्लोर्स फैले हुए हैं, वो आपको डेंसिटी देखने को मिल जाती है। साथ ही में अपना मैपिस्को बिल्डर का प्रोजेक्ट है, वेस्टेक के प्रोजेक्ट हैं, सिग्नेचर का अफोर्डेबल है। तो आसपास ही बहुत अच्छा कैचमेंट आपको इसके देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट में मैंने ऑलरेडी सारी वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जिससे कि शायद आप लोगों का थोड़ा बहुत मन बने। अगर जिन लोगों को लोकेशन प्रोजेक्ट समझ आ रहा है कि 2 पैसे लगा के 4 पैसे हाँ इसमें निकल सकते हैं, तो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। बिल्डर ने ईओआई लेनी स्टार्ट कर दी है, नॉन बैंकेबल चेक रहेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रायोरिटी जनरेट हो जाएगी। मैं आप लोगों को उदाहरण दे देता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऐलान वालों ने जो अपना द मार्क के नाम से लॉन्च किया था, उसमें क्या था, पहले लोग सोचते रहे, और जिस टाइम इन्होंने लॉन्च किया था उस टाइम बहुत सी लोगों के चेक नहीं लग पाए थे, उसमें बहुत सी लोग निराशा फील की थी उस वाले प्रोजेक्ट में। तो वो गलती शायद आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट में नहीं करोगे, तो उसके लिए नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। सबसे पहले नॉन बैंकेबल चेक है, आप अपनी प्रायोरिटी जनरेट करा सकते हो, ठीक है। बाकी साइट विजिट के लिए या फिर कोई और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसी नई नई हॉटेस्ट प्रॉपर्टी गुड़गांव की मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक इस चैनल के थ्रू पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।
आप मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई अपडेट के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।